तो यार फाइनली पूरे के पूरे 2 महीने के हीटर्स के बाद ओपीएम का चैप्टर 202 आ चुका है। लेकिन सही में यार दिमाग खराब हो गया इस चैप्टर को देख के, क्योंकि यार अगर तुम्हें याद हो तो चैप्टर 201 में ब्लास्ट एंट्री ले लेता है वॉइड से फाइट करने के लिए, लेकिन यार इस चैप्टर में उस चीज के बारे में बिल्कुल भी नहीं बताया गया। अब आखिर क्या है इस चैप्टर में और कैसा लगा मुझे चैप्टर, इस वीडियो में सब कुछ बताने वाला हूँ। सो इफ यू इंटरेस्टेड कीप वॉचिंग। तो चैप्टर की शुरुआत होती है नर्सेस से, जो कि सूर्यो की बाय बोल रही होती है, यानी फेयरवेल बोल रही होती है, क्योंकि वो हॉस्पिटल से चेकआउट कर चुका था और बिल्कुल परफेक्ट शेप में था। लेकिन जाते जाते ये सारी नर्सेस सूर्यो से ये बोलती हैं कि फिर से हॉस्पिटलाइज जरूर हो ना। और जब सूर्यो वहां से निकलने लगता है तो तभी उसे अचानक से किसी के चिल्लाने की आवाज आती है, और जब वो उस डायरेक्शन में देखता है तो उसे दिखता है एक मॉन्स्टर जो कि इंसानों को खाने की कोशिश करता है, और एक लड़की को पकड़ के तो खाने ही वाला था। बट सही टाइम पे सूर्यो आ जाता है, उस मॉन्स्टर को मार के उस लड़की को बचा लेता है एंड कॉन्फिडेंटली बोलता है ऑलराइट आई एम फुली रिकवर्ड। इतने में सब उसकी फोटो खींचने लग जाते हैं ये समझ के कि वो एक हीरो है, लेकिन तभी उन लोगों को रियलाइज होता है कि नहीं ये हीरो कहाँ है, ये तो फेमस मार्शल आर्टिस्ट एक चैंपियन सूर्यो है। लेकिन सूर्यो इन बातों को इग्नोर करते हुए तुरंत ही वहां से निकलने लग जाता है, क्योंकि अब ये पहले वाला सूर्यो नहीं रहा है जो कि एक प्लेबॉय था और अपनी तारीफ सुनते ही हवा में उड़ने लगता था और अपने आप को सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग मानता था। लेकिन जैसे ही वो आगे बढ़ता है तो उसे रियलाइज होता है कि अब हीरो एसोसिएशन की जगह नियो हीरोज का ट्रेंड चलने लगा है। सर्च इंजन में सर्च रिजल्ट जो है, उसके ऑप्शंस जो है, रिकमेंडेशन जो होती हैं, वो भी नियो हीरोज से रिलेटेड ही आ रही हैं। बिल्डिंग्स पे पोस्टर भी नियो हीरोज के लगे हुए हैं, लेकिन उसे इस सबसे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि उसका गोल सैटामा है और सैटामा हीरो एसोसिएशन में, तो कोई मतलब ही नहीं है नियो हीरोज में जाने का। एंड जैसे ही सूर्यो अप्लाई करने ही वाला था तो उसके ऊपर से एक बहुत बड़ा सिर उड़ता हुआ आता है, जो कि एक मॉन्स्टर का था। सेम वैसा ही मॉन्स्टर जिसको कि अभी उसने डिफीट किया है, लेकिन साइज में काफी ज्यादा बड़ा था। और इस सर को देख के उसे तुरंत ही समझ में आ जाता है कि जिसको उसने अभी डिफीट किया है वो चाइल्ड था और ये पेरेंट है। लेकिन क्योंकि ऐसा पहले भी उसके साथ हो चुका है, फिर रिमेम्बर सैटामा ने भी उसके साथ ऐसा ही किया था, तो उसे लगता है कि फिर से सैटामा का ही कारनामा है। एंड टू बी ऑनेस्ट, क्योंकि मैंने वेब कॉमिक नहीं पढ़ी है तो मुझे भी ऐसा ही लगा था कि सैटामा एंट्री कर लेता है यहाँ पे। लेकिन हमें दिखाया क्या जाता है ये बंदी जो कि कॉन्सर्ट के मूड में है, पूरे के पूरे कॉस्ट्यूम पहन रखा है इसने, लेकिन मॉन्स्टर्स को मार रही है और अपने फैंस को हाय बोल रही है। और वहीं दूसरी तरफ इसके फैंस, उन्हें समझ में नहीं आ रहा कि उन्हें खुश होना चाहिए कि डरना चाहिए इससे कि कितनी खतरनाक है ये बंदी। जिसके बाद ये बंदी बोलती है आई हैव बीन रिबॉर्न मच स्ट्रॉन्गर आफ्टर माई हीटर्स। और पता नहीं क्यों मुझे ये फील आ रहा है कि यहाँ पे वन पंच मैन मांगा की बात हो रही है, क्योंकि ये भी तो काफी बड़े हीटर्स के बाद आई है। खैर उसके बाद हमें पता चलता है कि ये लड़की नियो हीरोज के लिए काम करती है एज अ आइडल एंड हीरो ऑल्सो। एंड इसके बाद हमें एक अलग ही सीन सा दिखाया जाता है, इस बंदी को पानी पीते हुए दिखाया जाता है, और इस सीन को बड़ा ही स्कैरी तरीके से दिखाया गया, तो मुझे समझ में नहीं आया ऐसा क्यों है। अब जिन लोगों ने वेब कॉमिक पढ़ी है तो बिना स्पॉइलर दिए बताना कि ऐसा क्यों है, इस चीज को इतना स्कैरी क्यों दिखाया गया है। एंड इसके बाद जाते जाते ये लड़की बोलती है कि अब से मैं हमेशा एक्टिव रहूंगी, तो इसलिए नियो हीरोज को सपोर्ट करो। और ये सारी चीजें देख के सूर्यो चकाचौंध, एंड इस लड़की को देखते ही अपना पूरा का पूरा इरादा ही बदल लेता है। हीरो एसोसिएशन में जाने वाला था, अब नियो हीरोज में अप्लाई करने जाता है। औरत का चक्कर बाबू भैया, औरत का चक्कर बहुत बेकार होता है। हाँ वो बात अलग है, वो परमानेंटली ज्वाइन नहीं करना चाहता था, लेकिन स्टिल वहां पर ज्वाइन करके थोड़ा बहुत अंदर की बातें देख के वापस हीरो एसोसिएशन में आना चाहता था। एंड सूर्यो की चैंपियन वाली प्रोफाइल देखते ही तुरंत ही वो नियो हीरोज को ज्वाइन कर लेता है। इसके बाद उसे नियो हीरोज की तरफ से आइकॉनिक सूट दिया जाता है, जो कि किसी भी पर्सन के पहनने पर उनकी पावर्स को और भी ज्यादा एनहेंस कर देता है। अब सूर्यो को एज अ मार्शल आर्टिस्ट इन सारी चीजों पर ज्यादा विश्वास तो नहीं था, यानी ये जो टेक्नोलॉजी है इसकी पावर से ज्यादा वो अपनी रॉ पावर से विश्वास करता था, लेकिन स्टिल उसे जबरदस्ती पहना दिया जाता है ये सूट, और वो सरप्राइज हो जाता है इस सूट की एबिलिटीज को देख के। और जोश जोश में जब वो अपनी मसल्स को टाइट करता है तो वो पूरा का पूरा सूट ही बिगड़ जाता है, जो देख के सूर्यो बिल्कुल ब्लैंक, क्योंकि ये हर एक सूट 5 मिलियन का था। और जहां सूर्यो कुछ टाइम बिता के नियो हीरोज को छोड़ने वाला था, अब इस सूट के कंपनसेशन को बढ़ने की वजह से नियो हीरोज ज्वाइन उसे करना ही पड़ता है। अब वैसे तो वहां के टेक्नीशियंस यही प्लान कर रहे थे, यानी सारे हीरोज के साथ यही करते थे कि पहले से ही उस सूट को ढीला छोड़ दो, और जैसे ही कोई एप्लीकेंट अपनी बॉडी को मूव करे तुरंत ही सूट बिगड़ जाए, और कंपनसेशन के चक्कर में वो परमानेंट हो जाए नियो हीरोज में। वैसा ही उन्होंने सूर्यो के साथ किया, लेकिन दूसरा टेक्नीशियन बताता है कि सूर्यो के सूट के साथ ऐसा कुछ भी नहीं किया था उन्होंने, लेकिन वो सूट फिर भी बिखर गया। क्या हम देखते हैं मेटल बैट को जो कि सूर्यो से हाथ मिला रहा होता है, और यही वंडर कर रहा होता है कि आखिर ये सूर्यो रो क्यों रहा है। और नियो हीरोज में एंटर करते ही सूर्यो को लीडर की भी पोस्ट मिल जाती है। एंड दैट्स हाउ ये चैप्टर खत्म हो जाता है। बिल्कुल ही नॉर्मल चैप्टर था,
इतना खास नहीं था, मुझे पढ़ने में भी मजा नहीं आया, क्योंकि जहाँ वॉइड की फाइट चलने वाली थी अगले चैप्टर से यानी इस चैप्टर से, यहाँ पे हमें सूर्य की स्टोरी दिखाई जा रही है, वो भी तब जब 2 महीने का हीटर्स प्रतिबंध पर। सही में यार डिसअपॉइंटेड हूँ मैं तो। एंड इसलिए इस चैप्टर को मैं 4 आउट ऑफ 10 दूंगा। वैसे तुम क्या रेट करना चाहोगे, लेट मी नो इन कमेंट्स। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक जरूर करना, ऐसी ही वीडियोस के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। मिलते हैं अगली वीडियो में। भागो।